है हमारे चैनल में। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ट्रिगोनोमेट्री में पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है। हम लोग डिग्री फार्मूले का इस्तेमाल करके इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये जो है ये गुना के रूप में है। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2 और साइन 30 1/2 और कॉस 60 कितना होता है 1/2। ये कितने हो गए √3 इंटू √3 3 हो गए। 2 दूना 4 प्लस 1 गुना 1 1 2 गुना 2 4। एलसीएम नीचे का लेंगे 4 4 का 4 3 और 1 यानी 4/4 यानी कि 1 है। पहला प्रश्न का आंसर है 1। दूसरा प्रश्न देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें मान रखेंगे तो 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है। यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसमें स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो इसमें भी क्या हो जाएगा मान में स्क्वायर है। ये 2 गुने 1 और ये दोनों सेम चीज़ है और प्लस माइनस में है तो इसलिए कट गया। ये कितना आ गया 2। नेक्स्ट प्रश्न है कॉस 45 डिग्री सेक बटे में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इनका मान रखेंगे कॉस 45 से 1/√2 और नीचे में सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री 2/1। अब इसका हल करेंगे, ऊपर को रहने देंगे 1/√2। अब बड़ी बटे ये क्या हो गया, इसमें देंगे इन दोनों का एलसीएम √3 और ये √3 को 1 बार में 1 इंटू 2 यानी 2 और ये 1 √3 से √3 टाइम्स और ये 2 गुना √3 हो जाएगा। और इनको यहाँ पे इस तरह से उल्टा देंगे तो ये गुण भाग वाला चीज़ किस में आ जाएगा गुना में, तो √3/, इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और जो बटा में रूट है इसलिए इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे माइनस वाले टर्म से गुना भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से इतना आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री और बड़ी बटे में क्या दिया हुआ है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इनका मान रखने पे इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा इस तरह से आएगा एलसीएम ले करके। फिर इसे सॉल्व इतना आएगा, इसको बटा में रूट नहीं रहना चाहिए। इसको रूट हटाने के लिए इसके प्लस है तो यहाँ पे माइनस से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे, रूट ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर करके हमारा आंसर कितना हो जाएगा 43 माइनस 24 √3/11। आप सॉल्व करेंगे अपने से। अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है। अब बटा में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 67/12। उसमें 5 प्रश्न थे। अब दूसरा नंबर प्रश्न पे आते हैं। इसमें देखिए पहला नंबर दूसरा का पहला में क्या दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसका देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें सही विकल्प चुनना है। तो मान रख करके बना करके देखते हैं कौन सा मान आएगा। जब आप मान रखेंगे तो 2 इंटू ये 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 बटा में 1 प्लस ये 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे इतना हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 और यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 और इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा और 3 1 जा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको ये बड़ी भाग को अगर ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा ये गुने में आ जाएगा और ये पलट जाएगा नीचे वाला। इस तरह से आ जाएगा 2/√3 और गुना ये 3/3 1 4 होता है तो 4 नीचे में
और इसको यहाँ पे देखिए कटा करके आ जाएगा कितना, √3/2। और इसका मान आ जाएगा साइन रूट 60 डिग्री। इन ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे किसका मान आता है। तो √3/2 किन का मान आएगा, साइन 60 डिग्री का ही मान आ जाएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री दिया हुआ है। इसमें देखते हैं कौन सा मान हमारा आएगा। 1 माइनस, इसको रखेंगे 45 डिग्री का मान, 1 - 1 का स्क्वायर 45 डिग्री होता है 1, और ये कितना हो गया, 1 + 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 0/2 यानी कि 0 हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, डी नंबर। देखिए अगला प्रश्न, sin 2a = क्या दिया हुआ है, 2 sin a, ये दिया हुआ है। तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा, जब ये बात सत्य होगा। तो देखते हैं मान रख करके। तो sin 2a का ये आपने एक फार्मूला देखा होगा, 2 sin a × cos a बराबर क्या होता है, 2 यहाँ पे दिया हुआ है 2 sin a, ये वाला फार्मूला sin 2θ का फार्मूला है। तो यहाँ पे ये 2 sin a और इधर भी 2 sin a कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा, cos a, और इस तरफ केवल 1 बचेगा। cos a बराबर 1 कितना cos के डिग्री पे होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ये हो गया। तो a बराबर कितना हो गया, 0। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। चौथे नंबर प्रश्न पे दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan² 30 डिग्री। अब इसका मान देखते हैं कौन सा मान होगा, cos 60 डिग्री या sin 60 डिग्री या tan 60 डिग्री या sin 30 डिग्री। तो मान रख करके इसमें आप सॉल्व करेंगे तो हमारा कौन सा मान आ जाएगा, √3 आएगा, जो tan 60 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो हमें और क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री लेस देन 1 a + b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि a और प्लस b का मान जो है 0 और 90 के बीच में है, जिसमें a जो है बड़ा है b से बड़ा है a, और a b का मान भी ज्ञात करना है। देखते हैं, tan a + b बराबर √3 दिया हुआ है। तो √3 tan में कितना डिग्री पे मान होता है, 60 डिग्री पे। तो tan और tan ये 60, यानी कि a + b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये पहला समीकरण मान लेते हैं। उसी तरह फिर क्या दिया हुआ था, tan a - b बराबर 1/√3, यानी कि ये दिया हुआ था। और 1/√3 कितना होता है tan में, 30 डिग्री। तो a - b आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये दूसरा समीकरण, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a का मान 45 डिग्री और b का मान कितना आएगा, 15 डिग्री। तो यही a 45 डिग्री हो गया और b 15 डिग्री हो गया। a बड़ा b भी था, तो ये बात सही है। आइए इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है चौथे नंबर प्रश्न, बताइए कि निम्न में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कारण सहित बताना है। तो पहले देखिए, sin a + b बराबर sin a + sin b दिया हुआ है, क्या ये बात सत्य है। तो यहाँ पे क्या होगा उसको देख करके यहाँ पे लिख देंगे पहले, वो सत्य है, ये बात हो सत्य है। देख लेते हैं कैसे। माना कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री, तब LHS में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 90 डिग्री, यानी कि एक मान आएगा। उसी यही a और b जो मान ली है 30 डिग्री 60 डिग्री, इसी को RHS तरफ देखेंगे। अगर बराबर हो गया तो सत्य है, नहीं तो वो सत्य है। देखिए मान रखने पे क्या आ जाएगा, sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, तो 1/2 प्लस √3/2 कितना आ जाता है, 1 + √3/2 आ जाएगा। LHS बराबर नहीं है RHS, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, sin a + b बराबर sin a + sin b क्या है, वो सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये बात सत्य है, क्योंकि हम लोग 0 से 90 डिग्री तक ही पढ़ते हैं, तो इसलिए ये बात सत्य होगा। ऊपर के टेबल से आप देख सकते हैं, ये हमने पढ़ा भी है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 sin 30 डिग्री 1/2 1, और 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। इससे हमको पता चलता है कि ये वृद्धि हो रहा है, तो ये बात सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आइए देखते हैं,
इसी तरह के टेबल से। तो इसका मान देखिए क्या हो रहा है कि 1 से लेकर के धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऊपर के टेबल से पता चलता है कि यदि थीटा में वृद्धि होती है तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता है, इसलिए ये वो सत्य है, यानी कि ये बात क्या है, वो सत्य है। चलिए चौथे नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जानते हैं कि साइन 0 डिग्री 0 होता है और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, इसलिए ये बात क्या हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि कॉट ए 0 डिग्री, कॉट ए 0 डिग्री का मान कितना है, इन्फिनिटी होता है, वो परिभाषित है। तो परिभाषित तो नहीं हुआ, वो परिभाषित हो गया, तो ये बात क्या हो जाएगा, सत्य है, यानी कि परिभाषित नहीं का मतलब ही होता है वो परिभाषित। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।